अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वह नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या बॉन्ड से रिलेटेड कोई अपडेट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे आजकल नैन फैलर में बड़ा शोर मचा हुआ है, तो जनाब वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है वो कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, बल्कि छोटे बड़े बूढ़े जवान और मर्द औरत बच्चे सब इस बैंक को जानते हैं। इस बैंक का नाम है हबीब बैंक लिमिटेड। जब भी हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें एक बात ज़रूर लोगों को बताता हूँ कि हो सकता है न्यू सब्सक्राइबर को ये बात ना पता हो कि जनाब पाकिस्तान बनने के बाद कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हबीब ग्रुप को, ये हबीब बैंक जो है, ये हबीब ग्रुप जो है वो इंडिया में हुआ करता था। तो जनाब पाकिस्तान बनने के बाद कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हबीब ग्रुप को, यानी कि जो हबीब साहब थे उनको, उस पूरे ग्रुप को दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में बैंकिंग स्टार्ट करें। तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पे हबीब ग्रुप जो है वो पाकिस्तान आया था और ये एजाज़ सिर्फ हबीब बैंक को हासिल है कि जनाब कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको दावत दी कि आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में अपनी बैंकिंग का निज़ाम संभालिए, बैंकिंग स्टार्ट करें। ये एजाज़ किसी और बैंक को हासिल नहीं। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक की प्रोडक्ट है HBL महाना आमदन अकाउंट। अच्छा, हुआ ये है कि जनाब हबीब बैंक या तो 3 महीने या 6 महीने के लिए जो है वो प्रॉफिट रेट अनाउंस करता है कि ये 3 महीने या 6 महीने तक जो है वो उसका प्रॉफिट रेट कंटिन्यूसली ये मिलता रहेगा। तो जनाब हबीब बैंक में 2024 का जनवरी 2024 के लिए जनवरी से मार्च 31 मार्च 2024 तक का प्रॉफिट रेट अनाउंस कर दिया है। तो जनाब उनको जो सेविंग अकाउंट है उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा, या महाना आमदन अकाउंट पे कितना मिलेगा, या डेली मुनाफा अकाउंट पे मिलेगा, या TDR पे कितना मिलेगा। तो जनाब हमारे जो चैनल का जो मेन मकसद है वो यही होता है कि जो भी कस्टमर हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक के हो, नेशनल सेविंग के हो, ठीक है, या प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो जनाब जो भी चेंजेस आए या ना आए, जो भी अपडेट है, फॉर एग्जाम्पल HBL ने अगर मुनाफा रेट अपडेट किया है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सब्सक्राइबर को अपडेट करके बताएं। अगरचे प्रॉफिट रेट कम हुआ हो, बड़ा हो या उतना ही रहा हो, लेकिन हम आपको अपडेट ज़रूर करते हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट चेंज नहीं है, वही है, लेकिन एक्सपायरी तो बढ़ गई। फॉर एग्जांपल कोई सेविंग अकाउंट था जिसकी एक्सपायरी 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो गई थी, तो अब एक्सपायरी मार्च 2031 तक तो पहुंच गई। बहरहाल हम टॉपिक से बाहर आ रहे हैं, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जनाब ये प्रोडक्ट है जनाब हबीब HBL महाना आमदन अकाउंट। प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है इसका, और ये टॉप पे ही आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब अर्न मंथली प्रॉफिट रेट, यानी कि हर महीने आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। यही इसकी जो है खासियत है इस प्रोडक्ट की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जनाब, हबीब बैंक की जो प्रोडक्ट है हबीब बैंक महाना आमदन अकाउंट, इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि हबीब बैंक में जितने भी अकाउंट खुलते हैं उसमें जो सेविंग अकाउंट में सबसे ज़्यादा अकाउंट खोला जाता है वो हबीब बैंक HBL महाना आमदन खोला जाता है। तो जनाब ये इस प्रोडक्ट की ये खुसूसियत है कि इसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, या फिर हबीब बैंक लिमिटेड भी इसी अकाउंट को रिकमेंड करता है, HBL महाना आमदन अकाउंट। जनाब चलते हैं अदर फीचर्स की तरफ और देखते हैं कि क्या जो है जनाब हमें बेनिफिट्स मिलता है इस अकाउंट पे। अच्छा, यहाँ पर ओवरव्यू मिलकर अटायर बेस्ड सेविंग को दैट लेट यू अर्न मार्केट कम्पिटिटिव हायर प्रॉफिट ऑन योर डिपॉजिट। एक ऐसा अकाउंट जो टायर बेस हो, टायर बेस तो भी नहीं है, बहरहाल सब पे प्रॉफिट सेम है, 1 रुपये या 1 करोड़ हो, ठीक है, जो आपके डिपॉजिट पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे, रिटर्न दे, प्रॉफिट दे, ठीक है। दिस अकाउंट लेट योर सेविंग एड टू योर मंथली इनकम विद प्रॉफिट एवरी मंथ। मतलब ये जो सेविंग अकाउंट है वो आपके महाना इनकम में इजाफा करता है, ठीक है। अच्छा जनाब, फीचर्स की तरफ चलते हैं। फीचर्स में देखते हैं क्या बता रहे हैं जनाब हबीब बैंक वाले अपनी वेबसाइट में, ठीक है। अच्छा जनाब, क्या है, सबसे पहले नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, आगे क्या है, HBL महाना आमदन अकाउंट इज़ फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली, मतलब जो भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए ये अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगली भी खोल सकते हैं और ज्वाइंटली भी अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ये कि रोजाना के जो आपके अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और जैसे एक महीना कंप्लीट होगा रात के 12 बजे के बाद, फॉर एग्जांपल अभी है आज डेट है 8 जनवरी 2024, तो पूरे अगर आपका अकाउंट है अगर महाना आमदन अकाउंट है तो पूरे महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और बस जैसी 31 जनवरी 2024 को 12 बजे के बाद जो है आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सॉरी मैं कहीं और निकल गया, इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन डेली एंडिंग बैलेंस। इसका मतलब ये होता है कि जनाब रोज़ के आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होता है हर महीने। अब जैसे ही दूसरा महीना शुरू होता है रात के 12 बजे आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका बड़ा एडवांटेज होता है डेली जो आपका डेली अकाउंट क्लोजिंग का बैलेंस होता है उस पर प्रॉफिट। फॉर इसकी मैं वजह बताऊं, कहीं से आपके पास पैसा हो गया या घर वर के पैसे रखे हुए पैसे थे आपके पास, या फिर कोई मकान वगैरह सेल परचेज हुआ तो उसके जो पैसे थे उसने आपने क्या किया अपने इस हबीब बैंक के इस अकाउंट में रखवा लिया। तो इसका आपका एडवांटेज यही मिलेगा जनाब कि अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन वो पैसे आपने घर भेजा 50 लाख 60 लाख 70 लाख जो भी इसकी अमाउंट है वो अपने अकाउंट में रखवा दिया, तो डेली बेसिस पे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होता रहेगा। मतलब कि पैसे भी आपके नहीं थे और प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है। 10 दिन भी अगर वो 60-70 लाख रुपए जो घर भर के थे या इधर उधर कोई भी थे वो अपने अपने अकाउंट में रख दिए, तो 10 दिन 20 दिन का जो भी प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा अमाउंट होगा, वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। जबकि पैसे भी आपके नहीं थे लेकिन प्रॉफिट फिर भी आपको मिलेगा। तो ये फायदा होता है डेली क्लोजिंग बैलेंस पे जो भी प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस में बता चुका हूँ, हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा। हर महीने से मुराद है कि जनवरी जैसे खत्म होगा रात के 12 बजे आपके अकाउंट में प्रॉफिट गिर जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। आगे क्या है, फ्री पे पार्क डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। एक डेबिट कार्ड है जिसका नाम है पे पार्क, वो आपको मिलेगा ये अकाउंट खुलवाने के बाद, लेकिन वो 1 साल के लिए फ्री होगा। उसके बाद क्या है, चार्जेस विल अप्लाई एज पर प्रूविंग। ऐसे भी अच्छा मैं बताता हूँ, ये उसके अलावा जो उसके अगले साल से जो चार्जेस लगेंगे उस एटीएम कार्ड पर, वो ये होगा कि इनका बैंकों का शेड्यूल ऑफ चार्जेस होता है, SOBC जिसको कहते हैं, कि कोई बैंक कहता है SOBC, कोई SOC कहता है शेड्यूल ऑफ चार्जेस। ये यहाँ पे लिखा है एज पर SOBC मतलब शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस। उसके मुताबिक जो भी ATM के चार्जेस होंगे 1 साल के बाद लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट 40,000 और एल्स सर्विस चार्जेस एज पर बिलिंग टू बी डिडक्टेड। अच्छा, ये पॉइंट है जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सबसे पहला पॉइंट ये कि नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, फिर नीचे आप कह रहे हैं 40,000 का डिपॉजिट होना चाहिए। तो भाई इसको सही से पढ़े तो समझे तो सही। ये कह रहे हैं कि अगर आपके 40,000 आपका अकाउंट का बैलेंस होगा, एवरेज बैलेंस 40,000 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, तो इससे पे बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो बैंक के नहीं लगेंगे। जैसे ATM डेबिट कार्ड हो गया, या फिर अपना पे ऑर्डर चार्जेस होते हैं, या फिर आपका बैंकरशिप बनवा रहे हैं आप या चेकबुक बनवा रहे हैं तो उसके चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। तो जनाब बहुत ही शानदार जो इसका प्रॉफिट रेट है। अच्छा, प्रॉफिट रेट की तरफ तो अभी हम गए नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट रेट पे जाने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि जनाब अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो ये कि आजकल जो अकाउंट खुलवाया जा रहा है वो तो बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल से मुराद ये है कि आजकल डिजिटल अकाउंट भी खुल रहा है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके बैठे, उसकी फ्रंट की तस्वीर, बैक साइड की तस्वीर, सैलरी स्लिप की तस्वीर वगैरह खींच के रखें, और सारे चीज़ें जैसे जैसे वो वेबसाइट में पूछते रहे आप उसको इनपुट करते रहें और तस्वीरें अपलोड करके भेज दें, तो 1 से 2 दिन में अकाउंट खुल जाएगा घर पे बैठे बैठे। ठीक है, ब्रांच आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाने चाह रहे हैं। फिर उस ब्रांच अगर आपने घर का सिलेक्ट किया हो तो घर पे चेकबुक डिलीवर होगा, और ब्रांच सेलेक्ट किया होगा तो ब्रांच में चेकबुक डिलीवर होगा। लेकिन बहरहाल ये तो हर बंदे की बस की बात नहीं होती डिजिटल अकाउंट खुलवाना। आपको जो नॉर्मल अकाउंट खुलवाना है हबीब बैंक में, उसके लिए आपको हबीब बैंक के किसी भी ब्रांच का विजिट करें आप। ठीक है, हबीब बैंक तो ऐसा बैंक है जो हर गली मोहल्ले में आपको उसकी ब्रांच मिल जाएगी। HBL की ब्रांच का विजिट करें आप, और डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएंगे, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको एक अदद इनकम प्रूफ की ज़रूरत होगी। इनकम प्रूफ में क्या आता है जनाब, आप जॉब करते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो जनाब आप जो है अपनी कंपनी से एक लेटर लीजिए, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, तो आपका इंशाल्लाह अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इन 2 चीज़ों के अलावा एक सिंपल सा फॉर्म होता है, तो अब तो प्रैक्टिस ये है कि ब्रांच वाले खुद ही फॉर्म भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना तो साइन करके दे देंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो सिंपली खुल जाएगा।
एक दो चीज़ें इसमें और ऐड करूंगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट है तो जनाब इस पर ज़कात भी डिटेक्ट होगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, तो ज़कात अंडरटेकिंग होता है जिसको CZ50 भी कहते हैं। एक्चुअली नाम CZ50 है, उसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। तो जनाब इस अकाउंट में ज़कात अंडरटेकिंग ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो है वो ज़कात कट जाएगा। अच्छा, दो टैक्सेस और है, एक विथहोल्डिंग टैक्स है और इनकम टैक्स है। विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर लूँ, विथहोल्डिंग टैक्स जो है अगर आप नन फाइलर है, ठीक है, फाइलर पे कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं, अगर आप नन फाइलर है और कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं 50,000 से ज़्यादा, तो फिर आप पे विथहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा, यानी कि 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। 0.6% जो है वो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स है। तो बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप विथहोल्डिंग टैक्स इस तरह बच सकते हैं कि या तो आप कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक के जरिए करें, या फिर 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें पर डे, या फिर अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट कर ले, तो फिर विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा जनाब, बात कर लेता हूँ फाइलर का टैक्स की। तो जनाब इनकम टैक्स तो आप हो मैं हूँ कोई भी उसको भरना ही भरना है। फाइलर 15% भरेगा और नॉन फाइलर 30% भरेगा। तो अभी जब कैलकुलेशन बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा नेट प्रॉफिट क्या बनता है। पहले इसकी प्रॉफिट रेट की तरफ देख ले, जो हबीब बैंक ने हमारे साथ शेयर किया है। ये देखिए जनाब, मैंने आपको बताया था टायर बेस इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन अभी टायर बेस नहीं है। मतलब ये कि 1 रुपये भी हो 1 करोड़ भी है, प्रॉफिट आपको इस वक्त जो है वो 20.50 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 22.54 है। अच्छा 22.54 क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। 22.54 से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए हम SBL महाना आमदान में रखे हुए और 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं अकाउंट से, और ना ही जो हर महीने 10 लाख पे प्रॉफिट मिलना वो अकाउंट से निकलवाते हैं। तो 1 साल बाद जो है आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि पूरे साल का जो प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा वो 20.50 के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि 22.54 के हिसाब से मिलेगा। इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और अब मैं सिंपल आपकी बात करूं, अगर आप बैंकों में पैसे इस नियत से बैंकों में पैसे रखते हैं इन्वेस्टमेंट की नियत से, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1 साल होना चाहिए। वैसे भी अगर किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1 लाख रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, फिर देख रहे होते हैं कि जनाब इस महीने इतना लॉस हुआ, अगले महीने इतना प्रॉफिट हुआ, उसके अगले महीने इतना कम प्रॉफिट है, उसके महीने ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसके अगले महीने प्रॉफिट नहीं हुआ। पूरे साल की कैलकुलेशन बनाते हैं 1 साल गुजरने के बाद। अब फिर आप देखते हैं कि बिजनेस मैंने 1 लाख रुपये लगाया था, इस महीने फ़ायदा हुआ, इस महीने नहीं हुआ, इस महीने लॉस हुआ। और पूरी कैलकुलेशन बनाने के बाद आप देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, उसको फिर 12 से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं मंथली प्रॉफिट कितना हुआ। तो मकसद बिजनेस में भी आप लगाते हैं, ये भी तो बिजनेस ही ना, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बैंक में, ठीक है, बैंक आपके पैसे से बिजनेस कर रहा है, तो ये भी बेसिकली आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है। तो जनाब जब भी नेशनल सेविंग हो या फिर कोई बैंक हो तो उसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो 1 साल का आप टारगेट रखें। और वैसे भी अगर आप TDR बुक करवाते हैं जनाब, तो मेजोरिटी TDR में तो यही प्रॉफिट या तो 1 साल बाद मिलता है, या 2 साल बाद मिलता है, या 3 साल बाद मिलता है। वही सी लॉजिक को लेकर चलिएगा और प्रॉफिट वगैरह जो है 1 साल बाद निकलेगा, तो इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट जो है वो 22.54 के हिसाब से मिलेगा। अब चलते हैं अब मैं एक्सेल शीट की तरफ। अच्छा देखिए प्रॉफिट तो यही है 20.50, ठीक है, ठीक है, 20.50 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है जनाब। लेकिन मैं आपको बता दूं यानी कि 1452 रुपये। लेकिन फिर वही बात है कि आप जो है इसको 1 साल पे ही लेके जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर फाइनल है तो इतना प्रॉफिट मिलेगा और 1452 रुपये, और अगर नन फाइनल है तो जनाब 20.50 के हिसाब से प्रॉफिट जो मिलेगा आपको नन फाइनल पे 1200 रुपये नेट टैक्स काटने के बाद, ठीक है। लेकिन बात ये करूँगा, मैं आपसे यही कहूँगा इन्वेस्टमेंट आप 1 साल के हिसाब से करेंगे कि आपको जो प्रॉफिट रखना है 1 साल तक आपने रखना है। जो मंथली प्रॉफिट मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपने प्रॉफिट जो है 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको सही फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल मैंने जो कैलकुलेशन बनाई है वो एक हिसाब से बनाई है, 1 साल के हिसाब से बनाई है। जो मंथली बन रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ 1452 रुपये, ठीक है। 1 साल वाले पे करते हैं 22.54 के हिसाब से जो हबीब बैंक ने हमें बताया, उसके लिहाज से देखें जो आपका साल का प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है जनाब
22,540 रुपये, मंथली प्रॉफिट मिल रहा है 1,878 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्सेस की अमाउंट बन रही है 282 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,15,97 रुपये, मतलब तकरीबन 1,600 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, नॉन फाइनल की बात कर ले जनाब। नॉन फाइनल के लिए वही है कि आपका जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो 22,540 रुपये बन रहा है, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,878 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 564 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,315 रुपये का जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। जनाब बात तो वही है कि आप जो प्रॉफिट मिला 1597 1600 रुपये, बहुत ही शानदार प्रॉफिट है 1 लाख पर। ठीक है जनाब, प्रोडक्ट का नाम जो है वो नोट कर ले, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये चीज़ रह गई थी कि शनाख्ती कार्ड, चाहे आपके पास शनाख्ती कार्ड हो या SC/NIC हो, SC/NIC हो, नाइकॉप हो या पाकिस्तान ऑरिजिन कार्ड हो, आपका अकाउंट खुल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि शनाख्ती कार्ड ही होना चाहिए। ठीक है, तो जनाब ये था एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, एचबीएल हबीब बैंक का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा जो है वो ये अकाउंट खुलवा रहे थे, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। बल्कि जो हबीब बैंक वाले वो भी लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि आप एचबीएल महाना आमदन अकाउंट खुलवाएं। प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। कोशिश हमने की कि हबीब बैंक का जो अकाउंट है एचबीएल महाना आमदन, जो सबसे कामयाब अकाउंट है एचबीएल का, इसकी तमाम तर जो भी पहलू है, जो भी टर्म्स, जो भी सिचुएशन हो, जो भी फीचर्स हो, जो भी प्रॉफिट रेट हो, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग साथ एक्सप्लेन करें। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग सही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आपके वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।